चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर हम लोगों ने अभी आपका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किया था वर्ण वाला का, यानी कि पहला पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। क्लास नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर कर ली थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने आपकी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो वर्ण होते हैं इनके उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने आपके अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोगों को 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करना है। हम लोगों ने आपके 20 क्वेश्चन तक, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 20 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो अब जो हम लोग आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से आज के क्वेश्चन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा इसे आप ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लिखा हुआ है नहीं, तो नहीं में आप लोगों को ध्यान देना है। श लिखा हुआ है, श लिखा हुआ है, त्र लिखा हुआ है और ज्ञ लिखा हुआ है। तो श जो बना है वो आपका क और श से मिलकर बना है, ठीक है। त्र जो बना है त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो मिला है आप लोगों का ज और ऋण से मिलकर बना है। तो आपका ये जो श है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आप लोगों का संयुक्त स्वर नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ इसमें आप लोगों के 100+ क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, लिखा हुआ है वर्ण विभाजन कहलाता है। तो वर्ण विभाजन कहलाता है वर्णों को जोड़ना, नहीं, वर्णों को पृथक पृथक करना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों को अलग करना। तो आप लोगों को पता है वर्ण का विभाजन कर रहे हैं, यानी कि वर्णों को पृथक पृथक करना है, यानी कि अलग अलग करना है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा 23rd कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त कोशिश करिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, प्रीमियर चलता है डेली 9:30 बजे। ये जो क्लास होती है इसका रोजाना समय है 9:30 बजे रात को, ठीक है। तो इसमें हम लोग डेली जो है हिंदी पूरी कंप्लीट करेंगे। वर्णमाला का चैप्टर हमने शुरू किया है, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगला चैप्टर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 23 का जो बनेगा इसका सही जवाब बन रहा है 23 का स, यानी कि आप लोगों का 11 टोटल स्वर होते हैं, ठीक है। अ आ ई वगैरह ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण संयोजन क्या कहलाता है ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो वर्ण संयोजन शब्दों को पृथक पृथक करना है, वर्णों को पृथक करना, वर्णों को जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों को बनेगा वो बनेगा स वाला, यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला लिखा हुआ है दीर्घ स्वरों का समूह आप लोग चुनिए कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं, जो अल्प स्वर होते हैं उनमें कम समय लगता है या कम वायु निकलती है ना मुंह से, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ बताइए कौन सा दीर्घ स्वर, जैसे अ ई उ, तो इसमें दीर्घ नहीं है, ये अल्प स्वर होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, हालांकि ये तीसरा ऑप्शन तो स्वर भी नहीं है, बात स्वर की हो रही है, तो व्यंजन है। और ई उ ए अ, इसमें अ जो है अल्प स्वर आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि आ ई उ और ए ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं, इनको बोलने में समय लगता है। तो ये दीर्घ स्वर, जो अल्प स्वर होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है। तो अल्प वाले कौन से हैं, ये अ ई उ और री, ये सारे क्या है, अल्प स्वर है। दीर्घ कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 26 कि ग में री की मात्रा लगाने पर ग का रूप हो जाएगा। कौन सा रूप हो जाएगा? ये री की मात्रा अगर लगाई जाएगी ग के अंतर्गत तो कौन सा रूप आपका बन जाएगा? आप लोग आंसर करिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। तो 26 का जो आंसर आप लोगों का होगा वो होगा द वाला ग्री यहां पर बनेगा। ये मात्रा इस तरीके से लगती है, ये ग्र, इसमें र की मात्रा है, ये जो ग है इसमें र की मात्रा है, ग्र इस तरीके से बनता है, ठीक है। लेकिन ग्री आप लोगों ने कृष्ण सुना होगा, कृष्ण, तो कृष्ण में भी कौन सा है? क के अंदर ये ऋषि वाली मात्रा लगी है, तो ऋषि आपका क्री, क्री बोला जाता है इसको। कृष, कृष भी सुना होगा आपने, है ना, कृष 3, ठीक है, कृष 2, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की समझ ये रहा, स जो वर्ण है वो कौन सा है? ओष्ठ है, दंत्य है, मूर्धन्य है या तालव्य है? 27 का आंसर आप लोग करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि स जो वर्ण है वो दंत्य वर्ण है। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान देना है। मैंने अभी बताया भी था कि ज जो है या ज्ञानी वाला ज्ञ जो है वो किससे मिलकर के बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। आप लोग कोशिश करिएगा। इसका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे हैं, ज और ऋण से मिलकर बना है। ये ज में हलंत होना जरूरी है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ज और ये न्य मिलकर के बना है ज्ञ, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त वर्ण आपके है ना, क्ष त्र ज्ञ है ना, ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है श स स ह किस वर्ग के व्यंजन है? इसको किसके अंतर्गत लिया जाता है? अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या तालव्य व्यंजन? तो आपको बहुत अच्छे से इसका पहले वाला वीडियो आप लोगों को देखना है। जो दोस्त ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इनको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है। उस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ये जो श स ह है ये जो है ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। क से लगाकर म तक जो व्यंजन है उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये आपके श स ह ये ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र लव, य र लव कौन से है? अंतस्थ है। श स ह ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ये आप लोगों को थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना होंगी। ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। जैसे आप लोग देखें तो पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेल विभाग 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके हम लोग 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? 100+, 100 से भी अधिक। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही शानदार वीडियोस हिंदी और जीके के आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत अच्छे से डेली वीडियोस यहाँ पर मिलते हैं। जीके का वीडियो आपका सुबह आता है पूजा मैम का, और शाम को वीडियो मेरा आता है हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन आप लोग नजर डालिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। घोष ध्वनियों के उच्चारण में पैदा होती है संघर्ष ध्वनि होती है, स्पर्श ध्वनि पैदा होती है, जंकृति होती है, क्या होता है? तो 30 वाला आंसर आप लोग करिएगा। घोष ध्वनियां कौन सी होती है, उसमें किसका उच्चारण होता है ना, आप लोग बताइएगा। 30 वाला जो आंसर है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, जंकृति, जंकृति पैदा होती है, ठीक है। घोष ध्वनियां जो होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? अभी हमने देखे हैं ऊपर। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है तो आप लोगों ने ऊपर अभी देखा है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ये सारे श स स ह ऊष्म व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर 31 का आप लोग डायरेक्ट दे दोगे। 31 का करेक्ट आंसर होता है 4। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श स ह, इस तरीके श स ह, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 के बाद 31 के बाद 32 वाला क्वेश्चन आप सभी दोस्त देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे डालिएगा। बलाघात कितने प्रकार का होता है? बलाघात कितने प्रकार का होता है, ये आप लोगों को जवाब देना है दोस्तों। बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? 32 वाला आंसर आप लोग करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का हो जाएगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है बी। बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो अल्प होता है, एक ह्रस्व होता है ना, एक दीर्घ होता है, इस तरीके से, ठीक है।
अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बन जाएगा वो बिल्कुल सही बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह। जो नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होते हैं उनको बोला जाता है अनुनासिक, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, चलिए 33 के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि व य अ र थ अ को मिला करके क्या बनेगा? व्यर्थ, व्यर्थ, वर्थ या व्यर्थ, क्या बनेगा? तो आप लोगों को पता है कि वह भी आधा यह भी आधा, तो वह भी आधा यह भी आधा, और यह के साथ अ मिलके व्य बना, फिर र, फिर थ, फिर अ, तो व्यर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ऊष्म व्यंजन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है। नहीं बोला है, थोड़ा ध्यान देना। ऊष्म व्यंजन में श आता है, स आता है, र आता है, नहीं आता है, र नहीं आता है, ह आता है। तो आपके श, श, स और ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है। र आपका विश्व व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व तो क्या होते हैं? य, र, ल, व ये तो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि प, र, आ, ण, अ इनको मिला करके क्या बनेगा? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। प्राण जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग बोले तो जैसे क का एक वर्ग है, क का एक पूरी फैमिली है। क के साथ कौन कौन है? क है, ख है, ग है, ग है, ण है। च की भी पूरी फैमिली है, च, छ, ज, झ, ण। फिर ट की भी पूरी फैमिली है, तो कौन सी इसकी फैमिली में नहीं आता? तो आप लोग देख रहे हैं ट, ठ, ढ, ण होता है, लेकिन ये जो व है ये इसकी फैमिली का नहीं है। ये किसकी फैमिली का है? तो आप बोलेंगे प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म ये पूरी एक फैमिली है, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? ओष्ठ है। प, फ, ब, भ, म में बोलने में होंठ टच होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कभी पूछ ले तो प, फ, ब, म का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग देखिएगा। वह जो है वो कौन सा वर्ण है? तालव्य है, दंतोष्ट है, ओष्ठ है। दंतोष्ट का मतलब दंत और ओष्ठ मिला करके, ठीक है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर बन जाएगा 38 का? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा, दंतोष्ट। दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बना है व। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर नजर डालिएगा। लिखा हुआ क्या है? लिखा है पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है, मतलब आपको बताना है पक्षी जो लिखा हुआ है उसमें कितने व्यंजन है। 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। तो पक्षी को आपको ऐसे नहीं देखना है कि पक्षी में 2 व्यंजन है तो 2 लगा दिया, ना 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 ना। पक्षी में क्ष जो है ना वो क और श से मिलकर बना है, तो 2 व्यंजन तो यही हो गए न, प अलग, तो 3। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 पे नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा कि श जो वर्ण है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट इसको इधर लाते हैं थोड़ा सा। सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, एमपीएसआई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि श जो वर्ण है वो कौन सा है? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है या ओष्ठ है? बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं, श जो है तालव्य है। क्या है? तालव्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोगों को बताना है। तालव्य वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 41 का आंसर आप लोग बताइएगा, क्या आंसर बन जाएगा? 41 का आंसर आ रहा है ब, बिल्कुल सही। 9 वर्ण आपके तालव्य होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 42, क्या लिखा हुआ है कि प, आ, ण, च, आ, ल, ई का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा? मतलब मिलाकर के क्या बनेगा? पंचाली बनेगा, पांचाली बनेगा या पंचाली छोटी वाली मात्रा बनेगा? तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ई से बड़ी मात्रा बनती है, मतलब ये ऑप्शन बनेगा नहीं। प के साथ आ मिल जाए तो पा बनता है, प बनेगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पांचाली, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 42 बिल्कुल, 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग डेली इस क्लास को एंजॉय करिएगा। 9:30 बजे ये डेली क्लास होती है। वीडियो को सभी मेरे मित्र जितने भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आप लोग नजर डालिएगा। च छ ज ज उदाहरण है स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के या अंतस्थ व्यंजन के। बताइएगा 43 का आंसर आप सभी दोस्तों का क्या बन जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आप लोग नजर डालिएगा कि जिह्वा द्वारा यानी कि जीभ के द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। श्वास का जो अवरोध होता है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो 44 का जो आंसर आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 4 आधार पे इनको बांटा गया है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 4 आधार कौन से, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और इस तरीके से, है ना, आप लोगों के 4 आधार पे इनको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि भैया ये लिखा हुआ है आ र य आ व अ, इन सबको मिला करके क्या संक्षेपण बनेगा, क्या बनेगा। आर्यावर्त बनेगा, आर्यवर्त या आर्यावर्त बनेगा या अरायावर्त बनेगा या आर्याव्रत बनेगा। बताइएगा क्या आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, व के बाद तुरंत र होता तो व्र बनता, लेकिन यहाँ पर व के बाद अ है तो वह पूरा बनेगा। तो वह पूरा इसमें बन नहीं रहा है, इसमें बन रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है आर्य बनना या आर्य, तो य के बाद आप आ देख रहे हो तो या पूरा बनेगा, तो य यहाँ बनेगा नहीं, है ना, ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, इन दोनों में से कुछ है। अ तो बनेगा नहीं, आ पूरा लिखा हुआ है तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आप लोग नजर डालिएगा। लिखा हुआ है श वर्ण है। श जो वर्ण है वो कैसा है, दंत्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठ है। तो 46 का आंसर जो आप लोगों का बन रहा है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य वर्ण होगा। श जो है कौन सा है, मूर्धन्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग नजर डालिएगा। श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। श्रद्धा जो लिखा हुआ है उसका अगर वर्तनी विश्लेषण करें तो क्या बनेगा दोस्तों, ठीक है। श्रद्धा में देखो श्रद्धा आ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आप तुरंत काट दो कि भैया अ तो नहीं है ठीक है। द ध अ है ना, श्रद्धा में श र अ श्र है ना, ठीक है। द ध अ, ठीक है। आ बनेगा, आ बनेगा। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये आपके पहला ऑप्शन ध आ, ठीक है। तो पूरा नहीं बनेगा, पूरा ध नहीं होगा, ठीक है। श्रद्धा आधा ध है, देखो पूरा द बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, ये भी कट गया, है ना। तो ये तो बन नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ रहा है क्या, 47 का क्या आंसर बनेगा बताइएगा जरा, ठीक है। देख लेता हूँ एक मिनट। 47 का जो करेक्ट आंसर है वो सही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बनेगा नहीं क्योंकि वर्तनी विश्लेषण करना है, श्रव में तो पूरा दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। इस तरीके से ऑप्शन काटना है, आप लोगों को ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट में इसको छोटा करके बता देता हूं आप लोगों को कि व्यंजन वर्णों के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनके विषय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से घर्षण करती हुई निकलती है। हाँ, व्यंजन वर्णों को मात्रा सहित लिखा जाता है। व्यंजन जो वर्ण होते हैं मात्रा सहित लिखा जाता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मूल रूप से व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखे जाते हैं। देखो हलंत के साथ तो लिखे जाते हैं, ये बात सही है। मात्रा सहित लिखा जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, नहीं, इनके साथ स्वर जोड़ना पड़ते हैं तब इनका उच्चारण किया जाए। जैसे आप क को बोल नहीं सकते क्योंकि क के साथ अ मिलाते हैं तब जाकर के क बनता है दोस्तों। इसलिए ये वाली बात जो है वो उपयुक्त नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बहुब्रीहि का शुद्ध वर्तनी विचरण क्या होगा। ये वैसे बहुब्रीहि समास होता है, ये समास वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी फिलहाल इसका वर्तनी विश्लेषण आप लोग करिएगा कि बहुब्रीहि में, है ना, बहुब्रीहि में देखो बह तो होगा नहीं, ऊ लगाना पड़ेगा, मतलब पहला ऑप्शन कट जाएगा,
ठीक है। ब्रीही में देखो छोटी मात्रा है, आखिरी से चेक करो, छोटी मात्रा है तो बड़ी मात्रा वाला ऑप्शन कट जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन कट चुका है। ठीक है। ब्रीही, ब्रीही में बड़ी मात्रा है तो ब्री में बड़ी मात्रा है, देखो तो बड़ी मात्रा किस में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, मतलब ये ऑप्शन खत्म। तो इसका करेक्ट आंसर सी। इस तरीके से आपको ऑप्शन उड़ाना है, नहीं तो सब सही लगेंगे। ठीक है, ध्यान से करना। और अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब व्यंजन में आ की मात्रा होती है, व्यंजन में अ की मात्रा नहीं होती है, हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत का भाषा का है, हलंत युक्त अपने मूल रूप में नहीं होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा 50 का, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब व्यंजन में अ की मात्रा नहीं होती है तब उसे हलंत में लिखते हैं। मतलब अगर क के साथ अ की मात्रा है तो ऐसा लिखा है, क के साथ अ की मात्रा नहीं है तो क इस तरीके से हलंत वाला लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने किए 30 क्वेश्चन। आप लोगों को बताना 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हम लोग इसके 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर अगला चैप्टर लेंगे संधि। और ये क्लास डेली होती है रोजाना रात 9:30 बजे। दोस्तों चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आपकी जो एग्जाम आने वाली है वन रक्षक, MPSI, MP पुलिस है ना, उन सभी में आप लोगों का MP GK हो गया या GK हो गया या हिंदी हो गया, तो ये पोर्शन हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ठीक है।